एक गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। उसके पास कुछ बकरियां थी जिनका वह बहुत ध्यान रखता था। किसान के पास एक वफादार कुत्ता भी था जिसका नाम शेरू था। शेरू हमेशा बकरियों के साथ रहता और उनकी रक्षा करता। एक दिन किसान किसी जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए घर चला गया। शेरू बकरियों के साथ अकेला ही खेत में रह गया। तभी झाड़ियों के पीछे से एक चालाक लोमड़ी आई। उसने सोचा कि इतने सारे बकरियां और किसान भी साथ में नहीं है, आज तो मजा आ गया, आज एक मोटा बकरी खा जाऊंगा। वह धीरे धीरे बकरियों की ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने एक बकरी पर झपट्टा मारा, शेरू ने उसे देख लिया। वह जोर से भौंका और फुर्ती से लोमड़ी की ओर दौड़ा। लोमड़ी डरकर भागने लगी, लेकिन शेरू ने उसका पीछा किया और तब तक नहीं रुका जब तक वह जंगल में नहीं भाग गई। कुछ देर बाद किसान लौटकर आया। उसने देखा कि सभी बकरियां सुरक्षित हैं और शेरू सतर्क खड़ा है। किसान बहुत खुश हुआ। उसने शेरू को प्यार से गले लगाया और कहा, तू कुत्ता नहीं है मेरे लिए, तू मेरा हमसफर है, मेरा परिवार का हिस्सा है तू। परेशान होकर लोमड़ी सोचा, रामदास और उसका कुत्ता दिन भर सतर्क रहते हैं, क्यों ना मैं रात में जाकर बकरी उठा लूं। रात होते ही लोमड़ी चुपचाप गांव की ओर निकली। वह रामदास के बाड़े के पास पहुंची और देखा कि सब गहरी नींद में थे। उसका कुत्ता भी आराम से सो रहा था। ये देखकर लोमड़ी मुस्कुराए और दबे पांव एक बकरी की ओर बढ़ी। लोमड़ी दबे पांव बकरी के पास पहुंची। बकरी बाड़े के कोने में सो रही थी। लोमड़ी ने सोचा, इतने सारे बकरियां, एक मोटा सा बकरी लेके चुपचाप निकल जाता हूँ। जैसे ही उसने बकरी को पकड़ने की कोशिश की, बकरी की आंख खुल गई और उसने जोर से मियाना शुरू कर दिया। आवाज सुनते ही रामदास का कुत्ता जाग गया। वो जोर से भौंकता हुआ बाड़े की ओर दौड़ा। लोमड़ी घबरा गई और भागने लगी। कुत्ता उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रामदास भी जाग गया और मशाल लेकर बाहर आया। कुत्ते ने लोमड़ी को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोमड़ी किसी तरह झाड़ियों में छुपकर जंगल की ओर भाग गई। भागते हुए उसने सोचा, ओह, आज तो बाल बाल बची, अगली बार ज्यादा होशियारी से काम लेना पड़ेगा। एक दिन लोमड़ी ने एक तरकीब सोची। उसे कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था और अब वह किसी भी तरह पेट भरना चाहती थी। उसने सोचा, अगर मैं सीधा रामदास के बकरी चुराऊंगा तो उसका वफादार कुत्ता मुझे पकड़ लेगा। क्यों ना मैं पहले कुत्ता को ही रास्ते से हटा दूं। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। लोमड़ी चुपचाप पास के एक और किसान के घर गई और वहां से एक बकरी चुराई। उसने उस बकरी का थोड़ा सा मांस काटा और जाकर रामदास के कुत्ते के पास फेंक दिया। सुबह जब रामदास जागा तो देखा कि कुत्ते पास में मांस का टुकड़ा पड़ा है। उसे शक हुआ कि शायद उसका कुत्ता ही बकरी खा गया। रामदास गुस्से में आ गया। उसने कहा, शेरू, तू तो मेरा वफादार था, अब तू ही मेरा बकरी खाना शुरू कर दिया। तू ही गद्दार निकला घर में, निकल जा यहाँ से, मेरे घर से निकल जा। दूर पर झाड़ियों के पीछे खड़ी लोमड़ी ये सब देख रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, मेरा प्लान सही काम कर गया, अभी देखता हूँ कौन बचाएगा बकरियों को। कुत्ता उदास और घायल होकर गांव से दूर चला गया, पर उसका दिल टूट गया था क्योंकि उसने रामदास के लिए हमेशा वफादारी निभाई थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठा सोचता रहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, वफादारी से रामदास का सेवा किया, फिर भी मुझे ये सजा दिया। उधर लोमड़ी अब पूरी आजादी से रामदास की बकरियां चुराने लगी। हर रात एक बकरी गायब हो जाती। रामदास परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। अरे अरे, ये क्या, हर रोज एक एक बकरी कम हो रहे हैं। अब तो शेरू भी नहीं है, तो चोरी कौन कर रहा है? लगता है शेरू को मैंने बेवजह घर से निकाल दिया। एक दिन गांव के ही एक बूढ़े चरवाहे ने रामदास से कहा, रामदास बेटा, तूने बेवजह अपने कुत्ते को निकाल दिया, ये किसी चालाक जानवर का काम है। मैंने आसपास एक लोमड़ी को घूमते हुए देखा है, शायद वही लोमड़ी हो सकता है कि तुम्हारा बकरी चोरी कर रहा हो। रामदास को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ चाचा, मुझे भी वही लगता है कि मैंने शेरू को भगा के बहुत बड़ी गलती की है। मैं अभी जाता हूँ, शेरू को ढूंढ के लाता हूँ। वह कुत्ते को ढूंढने निकला और उसे पास के जंगल में बैठा हुआ पाया। रामदास ने उसके पास जाकर कहा, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैंने तुझे बेवजह हाथ उठाया और घर से भगा दिया। मैं बिना सोचे समझे तुझे घर से ऐसे नहीं भगाना था, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। कुत्ता पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन रामदास की सच्ची माफी और प्यार देखकर वो वापस चल पड़ा।
उस रात रामदास और कुत्ता दोनों छुपकर बाड़े के पास बैठ गए। जैसे ही लोमड़ी चोरी करने आए, कुत्ते ने उसे देख लिया और दौड़ पड़ा। लोमड़ी घबरा गई और भागने लगी, पर इस बार कुत्ते ने उसे पकड़ लिया। रामदास ने कहा, अब समझ में आया कि असली चोर कौन था। लोमड़ी डर के मारे माफी मांगने लगी और वादा किया कि अब कभी चोरी नहीं करेगी। रामदास ने उसे जंगल में छोड़ दिया, पर अब वह रोज बकरियों की ठीक से गिनती करता और अपने कुत्ते पर पूरा भरोसा रखता। सीख: झूठ और चालाकी से जीत थोड़ी देर की हो सकती है, पर सच्चाई और वफादारी हमेशा जीतते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नए कार्टून वीडियो के साथ। तब तक हमें इजाजत दें। नमस्कार।